आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या चीज़ होती है। देखिए, अब यहाँ पे मेरा टाइटल सुन के वीडियो स्टॉप मत करिएगा, क्योंकि ये बाकी वीडियो से थोड़ा सा अलग होने वाला है। अलग क्या क्या इसमें अलग विजुअल्स होंगे या कुछ अलग पॉइंट्स होंगे, नहीं, लेकिन मेरी बातों को समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होने वाला है, इसलिए वीडियो स्टॉप मत करिएगा, एटलीस्ट इसे पूरा देख लीजिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर आपने इस टाइटल को पढ़ के इस वीडियो पर क्लिक किया है तो सबसे बड़ी चीज़ यानी कि आप इसके बारे में कहीं ना कहीं क्यूरियस है लेकर के। अगर आपको जानना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यूज़ कर रहे हैं और आपके लिए ये वर्क नहीं कर पा रहा, डेफिनेटली आप तभी इस वीडियो पे आए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखिए। पहली चीज़ है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसको आप एक साइंस की तरह लीजिए, या अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको ऐसे लीजिए कि ये एक तरह का कोर्स है। आजकल के टाइम में हम बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, लाइक कोर्सेज में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि हमें पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, और उस कोर्स के लास्ट स्टेज तक जा कर के हम उसमें प्रो हो जाते हैं। यानी कि हमारा जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो हमें सब समझ में आ जाता है, ओके इस काम को हमें ऐसे करना है, इस कोर्स के थ्रू हमें ये पता चला, ठीक। अब समझ लीजिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम का एक कोर्स है। अब इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या क्या स्टेप्स हैं या वो क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है। जब तक आप इसे नहीं सीखेंगे ये आपको समझ में नहीं आने वाला। भले ही आप इसे 5 वीडियो देख करके और आपने करना शुरू कर दिया हो, अब 10 में से 5 लोगों के लिए ये काम करता है और 5 लोगों के लिए नहीं करता, तो जिन 5 लोगों के लिए कर रहा है तो क्या वो कुछ उनके लिए अलग से चमत्कार हो रहा है, या ये कोई जादू है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या उनको किसी ऐसे सीक्रेट फॉर्मूले का पता चल गया जो आप नहीं क्रैक कर पाए। सिंपल सी बात यह है कि जो 5 लोग इसको समझ ले गए उन्होंने इसको इसी तरीके से समझा जैसे मैं अब इस वीडियो में आपको समझाने वाली हूँ, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। पहली चीज़ जो मैंने आपसे कही कि इसको एक कोर्स की तरह लीजिए, तो कोर्स का क्या नाम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। अब इस कोर्स में एनरोल करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें समझनी है। पॉइंट नंबर 1, जब भी हम किसी कोर्स के लिए एनरोल करते हैं तो हमारा एक मोटिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है तो हो सकता है आपका मोटिव हो कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना, यही आपका मोटिव होगा, राइट। तो अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस कोर्स के लिए खुद को एनरोल कर रहे हैं तो आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव होगा अपनी लाइफ में किसी चीज़ को अट्रैक्ट करना। वो कोई चीज़, कोई आपकी डिज़ायरेबल जॉब हो सकती है, आपका लव हो सकता है, आपका ड्रीम कोई आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या आपको कोई डिज़ायरेबल प्लेस है जहाँ पे आप घूमना चाहते हैं, XYZ कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं। बहुत सारा पैसा आपको अट्रैक्ट करना है, ठीक है, या आपको अपनी रिलेशनशिप किसी से हील करनी है, ये हर चीज़ के लिए काम करता है। पॉइंट नंबर 2 में आपको ये समझना है कि आपका मोटिव बहुत क्लियर होना चाहिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स के लिए आपने खुद को क्यों एनरोल किया। पॉइंट नंबर 1, दिस इज़ अ कोर्स। पॉइंट नंबर 2, कि आप क्यों इसको समझना चाहते हैं और अपनी लाइफ में इसको अप्लाई करना चाहते हैं। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 3 पे। पॉइंट नंबर 3 से शुरू होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोर्स के स्टेप्स। वो कौन से स्टेप्स हैं या वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें करके आप अपनी लाइफ में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब इसे समझते हैं। सबसे पहली चीज़, आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। सेल्फ अवेयर से मतलब है कि आप खाली बैठे हैं, आप एक किताब पढ़ रहे हैं, किताब में जो लिखा है आप वो पढ़ रहे हैं और आपको वो समझ में आ रहा है। आजकल कई बार ऐसा होता है कि हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है। तो मेरा पहला पॉइंट कहने का ये है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा। फिजिकली, इमोशनली, मेंटली आपको उस जो भी काम करें, भले ही आप खाना खा रहे हैं तो आपको पूरा अपने माइंड एंड बॉडी एंड सोल से प्रेजेंट होना पड़ेगा उस काम के लिए। अगर आप प्रेजेंट नहीं है तो यहीं पे आप स्टेज 1 पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप फेल हो जाएंगे और आपके लिए काम नहीं करेगा। तो आपको
अपने डिज़ायरेबल गोल को भेज देना है सबकॉन्शियस माइंड में कि हाँ ये चीज़ मुझे चाहिए। जैसे कि अधिकतर हम शॉपिंग करने जाते हैं, शॉपिंग में हमें कोई बहुत अच्छी ड्रेस दिखी या हमें कोई ज्वेलरी दिखी या हमें कोई किसी ब्रांड की कोई चीज़ पसंद आ गई, हम विंडो शॉपिंग कर लेते हैं, लेकिन हम उसे अपनी बकेट लिस्ट में डाल देते हैं कि कभी जब हमारे पास पैसे होंगे तो मैं इस चीज़ को ज़रूर लूँगा या मैं इस चीज़ को ज़रूर खरीदूंगी। तो हमें यही करना है, हमें पता है कि हम वो चीज़ ले लेंगे लेकिन अभी तुरंत तो नहीं ले पाएंगे ना, तो इसलिए हम उसे सबकॉन्शियस माइंड में अपनी बकेट लिस्ट में डाल देते हैं। सेम हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी करना है, हमें जो भी करना है, हमें कहीं घूमना है, फिरना है, पैसे चाहिए, जॉब चाहिए, लव लाइफ अच्छी करनी, जो भी, उसे हमें अपने सबकॉन्शियस में डाल देना है और प्रेजेंट मोमेंट में हम जो भी कर रहे हैं उसे हमें खुशी खुशी अपने टाइम को स्पेंड करना है। पॉइंट नंबर टू में आपको जो भी चीज़ आपकी डिज़ायरेबल है कि आपको ये चाहिए, उसे आप कहीं पे दिन में एक बार बार लिखना शुरू कर दें। मीन्स जब आप सोने जा रहे हैं, सोने जाने से पहले आप उसको 10 बार लिख दें, 25 बार लिख दें, या सुबह उठ के आप उसको 10 बार लिख दें या 25 बार लिख दें। लिखना, ये स्टेप मैं क्यों बता रही हूँ, ये इस कोर्स का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, भले ही आपको ये कितना मामूली लगे या हो सकता है आपको बचकाना लगे, बट आपको ये करना है, ये कोर्स का पार्ट है। अगर आपने किसी कोर्स में खुद को एनरोल किया है तो उसके जितने स्टेप्स होंगे आपको करने पड़ेंगे, राइट। तो इसी तरह लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये भी एक टेक्निक है जिसे हम कहते हैं स्क्रिप्ट राइटिंग। पहला, आपको सबकॉन्शियस माइंड में अपने डिज़ायर को भेज देना है और अब प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना है। आप जो भी काम करें, वर्क प्लेस पे आप कोई काम कर रहे हैं, 100% रहे। इसी तरह दूसरी टेक्निक ये है स्क्रिप्टिंग। आप सोने जाने के पहले या सुबह उठ के अपने उस डिज़ायर को प्रेजेंट मोमेंट में रह के बार बार उसको लिख दीजिए। उस चीज़ को आपको ऐसे लिखना है जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, या थैंक यू गॉड, या आप जिस भी रिलीजन के हैं, आप जिस भी गॉड को बिलीव करते हो, थैंक यू कि मुझे मेरी लाइफ में ये चीज़ मिल गई है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यानी कि आपको पेपर पे अपना ग्रैटिट्यूड शो करते हुए ये स्क्रिप्टिंग करनी है कि वो चीज़ जिसके लिए आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपको इस तरह से स्क्रिप्टिंग करनी है डेली। आप इसको एक रिचुअल बना लीजिए कि आपको करना ही करना है। जहां आपने 20 से 25 दिन ऐसा करना शुरू किया, सिर्फ 2 टेक्निक, प्रेजेंट में रहना शुरू कर दीजिए और दूसरा स्क्रिप्टिंग करना शुरू कर दीजिए। आपको थोड़े चेंजेस खुद में ही फील होने लग जाएंगे। कैसे चेंजेस? जैसे कि आप जो चीज़ें चाहते हैं उन चीज़ों के बारे में या तो आपने पढ़ना शुरू कर दिया है, या वैसे लोग आपके सामने आने लगे, या वैसे अपॉर्चुनिटी एकदम से आपके सामने आने लगी, या आपको दिखने लगी। पहले आप उसको इग्नोर कर देते थे, जैसे कि आप किसी जॉब को ढूंढ रहे हैं, आपने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ लिया, आपको कहीं उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं दिखी, नहीं मिली, लेकिन एकदम से आपको न्यूज़पेपर पे, रेडियो में या किसी फ्रेंड के थ्रू आपको ऑल ऑफ अ सडन उसकी बात पता चली। दूसरा, आप हैप्पी रहना शुरू कर देंगे। यानी जब हम प्रेजेंट में होते हैं तो हमारा ध्यान बाकी चीज़ों पे कम जाता है कि अरे वो चीज़ तो मेरी नहीं हो पाई या वो मुझे नहीं मिली। तो प्रेजेंट में होने से हम लाइफ को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। अब इस कोर्स का जो 3rd स्टेप है, वो लास्ट और 3rd स्टेप ये है कि आपको विजुअलाइजेशन शुरू करना है। विजुअलाइजेशन का मतलब है आप इसे खाली बैठ कर भी कर सकते हैं या मिरर के सामने भी कर सकते हैं। जैसे छोटे बच्चे कई बार बचपन में खेल खेलते हैं कि बड़ों की तरह गेटअप करके कि वो या तो टीचर बन जाते हैं या डॉक्टर बन जाते हैं और वो वैसे ही बिहेव करना शुरू कर देते हैं। तो हमें अपनी लाइफ में भी ऐसे ही करना है। ये इस कोर्स का तीसरा और सबसे अहम पार्ट है। क्या है कि आपको रोल प्ले करना है अपने दिमाग में, अपनी हैबिट्स वैसे ही बना लेनी है, अपना रूटीन वैसे ही कर लेना है, अपना शेड्यूल वैसे ही बना लेना है। इसको हम रोल प्ले भी कहते हैं या मिरर टेक्निक भी कहते हैं, जिसमें कि हम मिरर के सामने खड़े होके इस तरह बिहेव करते हैं या कि वो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, हम ऐसे बन चुके हैं या हम जो चीज़ चाहते थे वो हमारी लाइफ में आ चुकी है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, खुश रहना। जब आप
अपने आप खुश रहने लगेंगे, आपको अपने सामने आस-पास वैसी चीज़ें मिलने लगेंगी, तो आपको धीरे-धीरे लगने लगेगा कि हाँ, ये मेरे लिए काम कर रहा है, या कुछ-कुछ मैं लकी फ़ील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा, मेरी लाइफ़ पॉज़िटिव हो गई है, मुझे हर तरफ से अपॉर्च्युनिटी मिल रही है। मैं किसी चीज़ के लिए ट्राई कर रहा था और वो चीज़ काम कर गई। मैंने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया था, अभी तक नहीं हो पा रहा था, लेकिन एकदम से मैंने इंटरव्यू क्रैक क्रैक कर लिया, या मेरे स्पेसिफिक पर्सन से बात नहीं हो पा रही थी, एकदम से उससे बात होने लगी, या मेरी कोई रिलेशनशिप हील होने लगी। आप जिस भी मोटिव के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे थे, एकदम से उस दिशा में आपकी लाइफ में चीज़ें स्मूथ होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जब आप खुश हैं, आप प्रेजेंट में हैं और आप अपने फ्यूचर के लिए वर्क कर रहे हैं, तो यही पे, इसी मोमेंट पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करने लगता है, और आपको लगेगा कि हाँ, ये मेरे लिए काम करता है, तो फिर आप भी बोल पाएंगे कि यस, ये मेरे लिए काम कर रहा है, और फिर जो भी आपके डिज़ायर्स हैं वो पूरी हो जाएंगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हज़ारों वीडियो इस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, यूट्यूब पे अपलोडेड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। अलग अलग वीडियो मेकर्स ने अपने अलग अलग वीडियोस बनाए हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो आप 100% यकीन मानिए कि अगर एक बार में ये वीडियो देखने से या मेरी बातों को सुनने से आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वीडियो को आप 2-3 बार देखेंगे, या इसकी मेरी बातों को आप सोचेंगे, समझेंगे और करना शुरू करेंगे, तो ये आपके लिए 1 महीने में काम करने लगेगा। देखिए, कई बार ऐसा 1 महीना हो सकता है, 2 महीने लग जाए, हो सकता है 6 महीने लग जाए। मेरे केस में साल भर लग गया था, ठीक है? साल, डेढ़ साल, मेरे केस में साल, डेढ़ साल लग गया था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कहीं न कहीं मैं कुछ गलतियाँ कर रही थी, कहीं न कहीं मैंने टेक्निक को करने में गड़बड़ी कर दी, या मैं पॉज़िटिव हूँ, मैं 10 दिन तक पॉज़िटिव माइंडसेट के साथ मैंने अपने गोल पे काम किया, फिर किसी बात से, किसी चीज़ से मैं डीमोटिवेटेड हो गई, और मैं इस पे मेरा टोटली माइंडसेट चेंज हो गया, मैं नेगेटिव हो गई, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई। तो यानी कि गोल तक पहुंचने के पहले ही मैंने बहुत सारी गड़बड़ियां कर दी, और मुझे अपने पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाए। पॉजिटिव रिजल्ट ना मिलना ही हम तब ये कहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने मेरे लिए काम नहीं किया, यानी कि ये टेक्निक, ये कोर्स मेरे लिए बेकार है। ठीक, बेकार, हम उसको सही से हमें यूज़ करना है। अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए किसी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखा, लेकिन आप प्रोग्राम बनाते वक्त एक बार में ज़रूरी नहीं है कि आप एक 100% एक एरर फ्री प्रोग्राम बना लें। उसमें 50 बार गलतियां होंगी, आप गलत कोड लिखेंगे। सेम इसमें भी है कि सारी चीज़ों के पता होने के बावजूद भी हम कई बार अपने एरर से ही, अपनी मिस्टेक से ही हम इसमें अच्छे होते चले जाएंगे, और अपने माइंडसेट को जितना पॉजिटिव रखेंगे, अपनी पर्सनालिटी को जितना पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव लोगों से दूर रहेंगे, अपनी सोच को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, नेगेटिव सोच को, हम उतना ही ज़्यादा इस टेक्निक के थ्रू अपने गोल को अचीव करने में सक्सेसफुल होंगे। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। पॉइंट नंबर 1, इसको एक कोर्स की तरह लीजिए। इस कोर्स में 3 टेक्निक है। पहला, हमें पॉजिटिव रहना है, प्रेजेंट मोमेंट में अपनी लाइफ को जीना है। दूसरा, हमें स्क्रिप्टिंग करनी है। स्क्रिप्टिंग की बहुत सारे तरीके हैं, आप 10 बार लिखिए, 15 बार लिखिए, आप 50 बार लिखिए, वो आपके ऊपर है। चाहे सुबह उठने के बाद करिए या सोने जाने के पहले लिखिए, ठीक है? और वो प्रेजेंट मोमेंट में रह के लिखना है कि थैंक यू गॉड, ये मेरे लिए ये चीज़ हो गई है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। दूसरा ये हो गया। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको विजुलाइज करना है कि वो, अब अगर आपने स्क्रिप्टिंग कर दी कि थैंक यू गॉड, ये मेरे लिए हो गया, तो अब आपको बिहेव भी वैसे ही करना है। अगर हम ये चाहते हैं कि हम फला कंपनी में बहुत अच्छे पोस्ट पे हम काम करें, तो हमको अब आप वैसे ही ड्रेसअप होना शुरू कर दीजिए। आप अपना वैसे ही बोल चाल की भाषा, अपने उठने बैठने का तरीका, वैसे ही लोगों से मिलना, वैसे कॉन्टैक्ट्स बनाना, या वैसी चीज़ें पढ़ना, करना, सोचना, आप उसी तरह से बिहेव करना शुरू कर दीजिए, लाइक आप अभी से उस जॉब के लिए रेडी हो। तो यूनिवर्स भी आपके सामने
ऐसी अपॉर्चुनिटी, ऐसी जॉब्स, ऐसे लोग आपके सामने प्रेजेंट करने लगेगा, या आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना बढ़ जाता है पॉजिटिव होने से कि आपको अपने आसपास सब कुछ पॉजिटिव मिलने लगेगा। आपको लगेगा यस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करता है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।